रहते और सर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपने बच्चे का फ़ी नहीं पेमेंट कर पाया है। बच्चे का नाम कटने का कगार पे हो चुका है पेमेंट न मिलने के कारण से। समय से पेमेंट नहीं मिलने के कारण से जो स्कूल के बच्चे हैं हम लोगों के, उनका नाम काट के वापस घर वो लगा रहे हैं। पिछले 6-8 माह से हम लोग उलझन में पड़े हुए हैं। किसी के बच्चे को फीस नहीं दिया जा रहा है, कोई राशन किरासन दुकानदार से बाकी लेकर खा रहा है। इतना भूखमरी की समस्या आ गई है, उसके बावजूद भी सरकार का सारे आला कर्मचारी जो हैं वो हमेशा इमरजेंसी कवर करते हैं। ये लोग दूसरे लोग जो ज़िंदगी मौत से जूझते हैं उनके लिए अपना ज़िंदगी दांव पर लगा करके और ये लोग तेज गति से एम्बुलेंस को ले जा करके और पटना पहुंचाते हैं, दूसरे को जान बचाते हैं। मगर इन्हीं लोगों के बीवी बच्चे सब संकट में पड़े हैं भूखमरी के कारण। अभी हम लोग का बकाया है 3 मंथ का सैलरी बकाया है, और ना ही ESI का फैसिलिटी अच्छे से हम लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है, ना ही PF का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है हम लोग को, और ना ही हम लोग के पास कोई इंश्योरेंस भी है। ऊपर से हम लोग को जो उच्च अधिकारी लोग हैं काफ़ी शोषण कर रहे हैं। यहाँ पे 12 घंटा 300 दिन का हम लोग का ड्यूटी है। 300 दिन कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी कोई पर्व त्योहार कोई छुट्टी नहीं, कोई नहीं, संडे भी ऑफ नहीं है। जहरीली शराब को लेकर एक बड़ा घटना सीवान में हुआ था, तब लगातार आप लोगों ने अच्छी भूमिका निभाई थी। बिल्कुल। लेकिन अगर उस तरह की कोई घटना घट जाती है तो फिर लोगों का क्या होगा? जब आप लोग एम्बुलेंस ड्राइवर हड़ताल में बैठ जाएंगे फिर इमरजेंसी सेवाएं कैसी होगी? एम्बुलेंस का जो कंडीशन हम खुद स्वयं सेवा लेते हैं, बुला कर इन लोग ईमानदारी से जो है कि सेवा देते हैं, और यहाँ बोला जाता है, ये बताइए कि इन लोगों को बोला जाता है कि मेरे अधीन नहीं है, तो बताइए कि सेवा किसका हो रहा है? सेवा राज्य स्वास्थ्य समिति का हो रहा है, इसका कोई ना कोई मालिक है। तो फिर इन लोगों का जो है सेवा लेकर बोला तक जब इन लोगों का पेमेंट रोका जाता है और उसके बाद से बोला जाता है पेमेंट जब इन लोग अपना हक मानता है बाल बच्चा के लिए, तो बोला जाता है कि आप लोग मेरे अधीन नहीं हैं, आप लोगों के पास FIR किया जाएगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान सहित बिहार के तमाम एम्बुलेंस ड्राइवर जो हैं हड़ताल पर चले गए हैं, और ये जो हड़ताल है अनिश्चितकाल हड़ताल है। आपको बता दें कि जब भी कोई समस्या आती है शहर में तो तमाम जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं ये अपनी ड्यूटी 24 घंटा तक देने के लिए तैयार रहते हैं। हाल ही में जब शराबबंदी जैसी बड़ी हाल ही में जब बता दें कि जहरीली शराब से जब आपको बता दें कि कई सारे लोगों की मौत हुई थी, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अस्पताल लेके आना था, तब एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं उन्होंने बड़ी ही आपको बता दें कि शानदार भूमिका निभाते हुए 24 घंटा तक ड्यूटी दी थी। और लगातार आपको बता दें भगवानपुर से सिवान, सिवान से भगवानपुर ये एम्बुलेंस से करते थे। लेकिन आज ये लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए हैं और कई सारी समस्याएँ हैं इनकी। उन समस्याओं को ये लोग रखेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस समस्या के तहत क्या समस्या क्यों आप लोग अनिश्चितकाल हड़ताल कर रहे हैं? हम लोग इसलिए हड़ताल पे आए हुए हैं यहाँ पे क्योंकि हम लोगों का 5 मंथ से बकाया था, जो बीच में 2 मंथ का मिला। अभी हम लोग का बकाया है 3 मंथ का सैलरी बकाया है, और ना ही ESI का फैसिलिटी अच्छे से हम लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है, ना ही PF का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है हम लोग को, और ना ही हम लोग के पास कोई इंश्योरेंस भी है। ऊपर से हम लोग को जो उच्च अधिकारी लोग हैं काफ़ी शोषण कर रहे हैं यहाँ पे हम लोगों का। किस टाइप का शोषण हो रहा है आप लोग? जैसे कि हम लोग गाड़ी को लेकर है कि कोई सर्विसिंग वगैरह टाइमिंग पे नहीं हो रही है, गाड़ी ख़राब है फिर भी उसी को चलाते रहिए, और खुदा न खास्ते कभी एक्सीडेंट हम लोगों का हो जाता है तो हम लोग कोई पूछने वाला नहीं है, कोई माई बाप हम लोग का नहीं है, वहाँ से भगा दिया जाएगा, आउट कर दिया। तौर पे कितने देर की ड्यूटी आप लोग होती है? क्योंकि वहाँ एक बैनर लगा हुआ है, उसमें लिखा है कि 8 घंटा का ड्यूटी आप लोग का फिक्स होना चाहिए। कितने देर आप लोग काम करते हैं? 12 घंटा 300 दिन का हम लोग का ड्यूटी है। 300 दिन कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी, कोई पर्व त्योहार कोई छुट्टी नहीं, कोई नहीं, संडे भी ऑफ नहीं है हम लोग का। 300 दिन। क्या मिल रहा है आप लोग? 8 से 10 के बीच में हम लोग का सैलरी है। उसके बाद भी सैलरी आप लोग का फंसा हुआ है? जी हाँ, 3 माह का फंसा हुआ है। 3 माह का फंसा हुआ है। अच्छा, बोनस का जिक्र है, बोनस क्या होता है? 2017 से लेके 24 चल रहा है, अभी 7 साल से बोनस आप लोग का रुका हुआ। जो जैसे जो वेतन वृद्धि कहा जाता है,
तो वो हम लोग के यहाँ जो वेतन वृद्धि हो रही है, कोई भी इंक्रीमेंट करके हम लोग को पेमेंट में नहीं मिल रहा। जो पहले मिला करती थी 5 साल पहले, उसी टाइप का हम लोग का अभी भी सैलरी है। एक चीज बताइए, जी। अभी जब जहरीली शराब को लेकर एक बड़ा घटना सीवान में हुआ था, तब लगातार आप लोगों ने अच्छी भूमिका निभाई थी। बिल्कुल। लेकिन अगर उस तरह की कोई घटना घट जाती है तो फिर लोगों का क्या होगा? जब आप लोग एम्बुलेंस ड्राइवर हड़ताल में बैठ जाएंगे, फिर इमरजेंसी सेवाएं कैसी होगी पूरी? सर, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग बिना पेट खाए पिए कैसे ड्यूटी करें। मैं खुद बता रहा हूँ आपको, इस ड्यूटी में मेरा खुद का तबीयत ख़राब हो गया। 2 दिन तो मैंने ढंग के खाना नहीं खाया। और मैंने जब बोला सीएस सर को कॉल करके, तो सीएस सर बोले कि अपने एसईओ को बोलो। मैंने एसईओ सर को बोला तो एसईओ सर बोले कि अपने क्या बोलते हैं प्रबंधक को बोलो। मैंने प्रबंधक को बोला तो बोला कि हाँ ठीक है, कल आएंगे तो विचार करेंगे। और यहाँ पे पूछ लीजिए, इसमें से आधे लोग हमारे अस्पताल पर बसंतपुर थे, लेकिन वहाँ के बसंतपुर के प्रभारी ने भी सवाल नहीं सुना मेरा। और हम लोग भूखे प्यासे काम करते रहे। एक टाइम खाना खाकर मेरा लूज मोशन से तबीयत खराब हो गया। फिर भी मैं PMCH 4 बार 5 बार ढोता रहा पेशेंट को। अब मैं मरने की स्थिति में था। मैं जो लोग बीमार होते हैं उन लोगों को ये लोग लगातार ढोते हैं, लेकिन जब इन लोगों पे मुसीबत आती है तब इनको ढोने वाला, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। क्योंकि साफ तौर पे सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि जब ये मरीजों को लेके जा रहे थे भगवानपुर में जहरीली शराब कांड जो हुआ था, उसमें लगातार ये ड्यूटी निभा रहे थे। उस दौरान इनकी तबीयत खराब हो गई। सिविल सर्जन से भी शिकायत किया, तमाम जो अधिकारी हैं जिनसे शिकायत करना चाहिए उन्होंने शिकायत किया, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। सोचिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि जो आदमी दिन रात मरीजों की सेवा करता है, इमरजेंसी सेवाओं में दिन रात पर्व त्यौहार सब कुछ भूल कर, सब कुछ छोड़ कर लगा रहता है, अगर ऐसे लोगों का तबीयत खराब हो जाता है तो कोई सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, वो सिवान के ही हैं। हालांकि समस्या ये सिर्फ सिवान के ड्राइवरों का नहीं, पूरे बिहार के ड्राइवरों का है। और पूरे बिहार के ड्राइवर जो है हड़ताल पे हैं। क्या कह रहे थे? और सर, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपने बच्चे का फ़ी नहीं पेमेंट कर पाया है। बच्चे का नाम कटने का कगार पे हो चुका है, पेमेंट न मिलने के कारण से। समय से पेमेंट नहीं मिलने के कारण से जो स्कूल के बच्चे हैं हम लोगों के, उनका नाम काट के वापस घर वो लगा रहे हैं। एक चीज़, तो आखिर क्यों पेमेंट समय से नहीं मिला? क्या समस्या है? कहने का मतलब जो हमारी जो सिस्टम है, पेमेंट करने की जो सिस्टम है यहाँ पे, पूरा लेट चल रहा है। इतना यहाँ पे लेट चल रहा है, मतलब जो हमारे अकाउंटेंट होंगे यहाँ के, उनके द्वारा शायद गलती किया जा रहा हो, या जो भी यहाँ पे मतलब अधिकारीगण उसमें जुड़े हुए हैं अकाउंट संबंधित, उन पे कार्रवाई की जाए। अच्छा, आप एक स्लोगन सुना होगा, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है और एनडीए की सरकार है। लेकिन सिर्फ स्लोगन से यहाँ कुछ नहीं होता। सच्चाई जो है आपके सामने है। सच्चाई ये है कि जो दिन रात अपने जान को जोखिम में डाल के लोगों की सेवाएं करते हैं, यानी इमरजेंसी सेवा में खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं हर समय, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो। लेकिन आज हालात ये है कि इनकी भी तबीयत खराब होने पे कोई नहीं सुनता। इनके बच्चे का स्थिति ये हो गया है इन तमाम लोगों का कि अब नाम तक स्कूल से काटने का नौबत आ गया है। लेकिन नीतीश कुमार लगातार सुशासन की बात करते हैं और कहते हैं कि बिहार तरक्की कर रहा है। क्या वाकई बिहार ऐसे तरक्की करेगा? हमारे साथ एक राजनीतिक दल के नेता भी हैं, माले से इनका वास्ता है, लगातार इस तरह के मुद्दों पर आवाज़ उठाते रहते हैं और आज इन लोगों के समर्थन में पहुँचे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जहाँ पे एक तरफ बिहार में विकास की डंका बजाने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो इमरजेंसी सेवाएं देते हैं, एम्बुलेंस दिन रात लोग मदद करते हैं, उनके साथ ये परिस्थिति आज बन गई है। क्या कहेंगे? इस विशेष करके बिहार के अंदर और देश के अंदर जो परिस्थिति बना है, देखिए हमेशा इमरजेंसी कवर करते हैं ये लोग। दूसरे लोग जो ज़िंदगी मौत से जूझते हैं, उनके लिए अपना ज़िंदगी दांव पर लगा करके और ये लोग तेज़ गति से एम्बुलेंस को ले जा करके और पटना पहुंचाते हैं, दूसरे को जान बचाते हैं। मगर इन्हीं लोगों के बीवी बच्चे सब संकट में पड़े हैं, भूखमरी के कगार पर हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इनका जो बकाया वेतन है, इनको अविलंब दिया जाए और इनका मानदेय बढ़ाया जाए और इन लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको समाप्त किया जाए। क्योंकि आपको मालूम है, देख रहे हैं
कि बिहार के अंदर विशेष करके विकास के ऊपर ध्यान नहीं दे करके विनाश के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। एक तरफ गिरिराज सिंह के द्वारा जो यात्रा निकाला जा रहा है, उसी के जवाब में हम लोगों के भाकपा माले के तरफ से न्याय यात्रा निकाला गया है। सारे लोगों ने नेतृत्व किया और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य भी नेतृत्व कर रहे हैं। तो हम विशेष करके ये तो गृह जिला स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है। समस्याएं तो सबके साथ है लगभग, जो कि आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर ये तो इमरजेंसी सेवा दे रहा है। अभी आपने देखा था जहरीली शराब से जब इतनी बड़ी घटना हो गई, जहरीली शराब कांड हो गया सीवान में, तब सैकड़ों लोगों को अस्पताल लेके जाना था, किसी को पटना, किसी को गोरखपुर, किसी को सीवान, बसंतपुर सीवान ये करना था। तब ये लोग अपने जान जोखिम में डाल के लगातार मदद कर, तो कम से कम इनकी तो सुननी चाहिए सरकार को। हम लोग देखे जो जहरीली शराब के दिन था, हम लोग पूरे रात और दिन हॉस्पिटल में हम और कॉमरेड सतदेव राम और लोग लगे हुए थे। ये लोग भगवानपुर लकड़ी नबीगंज से, जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ से जा करके 50 किलोमीटर दूरी से आकर मरीज को लाते थे और फिर यहाँ से रेफर करते थे तो पटना लेकर के जाते थे। युद्ध स्तर पर 3-4 दिन जो ये लोग परिश्रम किए, इन लोगों के परिश्रम को सैल्यूट करते हैं। और परिश्रम को तो सैल्यूट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है अभी तक वेतन इन लोगों का नहीं मिला है। आज 3 महीना से आपके सामने ये कह रहे हैं कि स्कूल में बच्चों का नाम तक कटने का नौबत आ गया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी सामने दिवाली है, महापर्व छठ है, और ऐसे समय में इन लोगों को वेतन नहीं मिलना, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं है बिहार सरकार के लिए। और विशेष करके स्वास्थ्य मंत्री, वही मैं पूछना चाहता था, लगातार स्वास्थ्य मंत्री विकास की बात करते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य हो रहा है। ये बेहतर कार्य उनका, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य होता तो मरीजों को लेकर के और जिंदगी मौत से जूझने वाले लोग आज अपने वेतन के लिए हड़ताल पर नहीं जाते। दुर्भाग्य की बात है और ये प्रमाण देता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम नहीं होता है। बेहतर काम होता तो इन लोगों को श्रद्धा है कि ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं। अच्छा, छठ पूजा आने वाला है, सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा माना जाता है। ऐसे में अगर आप लोगों को सैलरी नहीं मिला है, क्या घर चलाने में दिक्कत हो रहा है? पूजा पाठ जो होगा छठ पूजा, उसमें भी कठिनाई होगी। पिछले 6-8 माह से हम लोग उलझन में पड़े हुए हैं। किसी के बच्चे को फीस नहीं दिया जा रहा है, कोई राशन किरासन दुकानदार से बाकी लेकर खा रहा है। इतना भूखमरी की समस्या आ गई है, उसके बावजूद भी सरकार का सारे आला कर्मचारी जो हैं वो चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। कुछ कहने के बावजूद भी किसी को कुछ ध्यान नहीं है। एकदम सब लोग मन मार के बैठे हुए हैं, जो हो रहा है सो हो रहा है। कोई काम आता है, ऑकरेंस होता है, जब भी आता है ऐसा कोई आपदा आ जाती है, उस समय एक सदू को पकड़ लो। एक सदू वाले बस जी जान से 24 घंटा मरते रहेंगे, चाय तक नहीं पूछने वाला होता है इसमें। लेकिन वही आता है जब पेमेंट की बात आती है। एक आदमी बता रहे थे कि बीमार हो गए थे, दवा तक किसी ने नहीं पूछा, सिविल सर्जन से पूछ गया। ऐसा होता है क्या? अरे यहाँ भी आने के बाद कोई नहीं पूछेगा, बोले हैं कि दवा नहीं है तो जाओ बाहर से खरीद के दवा खा लो। दवा नहीं अवेलेबल है यहाँ पे, कुछ जो मिलता है सब मिलता है, वही रहेगा, लिखित है 10 आइटम मिलेगा, 2 आइटम जाइए बाहर से खरीद कर लाइए। सबसे मेन उद्देश्य है हम लोगों को। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? दिक्कत समस्या तो पिछले साल अक्टूबर से ही है। 1 साल से समस्या है। पेमेंट कभी 2 महीना का आता है, कभी 4 महीना होल्ड कर देगा, 1 महीना का आएगा, फिर 4 महीना होल्ड कर देगा। उसके बाद से पीएफ का देगा कि नहीं देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी हो रहा है कि कंपनी चेंज हो रहा है, नया कंपनी जेन प्लस कोई आ रहा है, उसमें हो रहा है कि कुछ स्टाफ को रखेंगे, कुछ स्टाफ को नहीं रखेंगे। आधा को रख रहा है, आधा को नहीं रख रहा है। पीडीपीएल जो है कर्मचारी को उसको रख रहा है, उसका और को नहीं रख रहा है। हमको तो इसमें साजिश लग रहा है कि जे अभी आधा को हटाएगा, बाद में आधा को फिर हटाएगा। हाँ, ठेकेदारी का यही दशा है। पेमेंट का है तो सभी स्टाफ का लगभग इसमें 50% स्टाफ है जिनका बच्चा का नाम कट गया है स्कूल से पैसा के बिना। 50% बहुत ज्यादा होगा। हाँ, 50 बात है, ये सही बात है। सही बात है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं दिन रात दूसरों के लिए, और उनके बच्चों का नाम कट जाए तो वाकई कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कितनी बड़ी बात ये कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। देखिए बतला रहे हैं
ये लोग पटना लेकर के जाते हैं एम्बुलेंस, तो रास्ते में चाय तक नहीं पीते हैं कि कैसे मरीज का जान बच जाए, और ले जा करके एडमिट कराते हैं। और इन लोगों के साथ इस दुर्भाग्यपूर्ण काम जो हो रहा है, और जो निजीकरण की बात हो रहा है, तो इस देश के अंदर जब सेना के जवानों का भी निजीकरण कर दिया गया अग्निवीर योजना ला करके, तो यही हाल है। क्योंकि देश को, पूरे देश के लोगों को हिंदू मुसलमान चीन पाकिस्तान गाय बकरा में उलझा करके और जनता को भूखे मार रहा है सब। जी कुछ कह रहे थे, बताइए। जी कह रहे थे सर कि मैं अपना पहले परिचय दे दें। हम सरौरा पंचायत का पैक्स अध्यक्ष हैं। जो एम्बुलेंस का जो कंडीशन, हम खुद स्वयं सेवा लेते हैं, बुला कर इन लोग ईमानदारी से जो है कि सेवा देते हैं। और यहाँ बोला जाता है, ये बताइए कि इन लोगों को बोला जाता है कि मेरे अधीन नहीं है। तो बताइए कि सेवा किसका हो रहा है? सेवा राज्य स्वास्थ्य समिति का हो रहा है, इसका कोई ना कोई मालिक है। तो फिर इन लोगों का जो है सेवा लेकर बोला तक जब इन लोगों का पेमेंट रोका जाता है, और उसके बाद से बोला जाता है पेमेंट जब इन लोग अपना हक मानता है बाल बच्चा के लिए, तो बोला जाता है कि आप लोग मेरे अधीन नहीं हैं, आप लोगों के पास FIR किया जाएगा। ये बताइए कितना बड़ा FIR तक करने की बात की जाती है, एकदम किया जाता है। और जिसका नाम धमकी वाली बात होगी, धमकी वाली बात होगी, धमकी मिलती है आप लोग। जी धमकी मिलता है। और उसके बाद से जिसका नाम आया हुआ है राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से, उसका भी जो है कि कहा जा रहा है कि तुम फॉर्म मत भरो, उसको तो कम से कम भरना चाहिए। सरकार ये देखिए, धमकी भी, मतलब कितनी बड़ी बात इन लोगों ने बताया है कि जब ये लोग शिकायत लेके पहुंच रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो इन लोगों को धमकी भी दिया जा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ FIR कर दिया जाएगा। अब सोचिए, सुशासन बाबू की सरकार कहते हैं नीतीश कुमार, या फिर नीतीश कुमार लगातार विकास की दुहाई देते हैं, क्या ऐसे विकास होगा? ये जो सैकड़ों लोग आज सदर अस्पताल के सामने बैठे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या आप FIR करके इनको डरा दीजिएगा और ये लोग डर जाएंगे? क्या डर जाएंगे? नहीं, हम लोग नहीं डरने वाले हैं, नहीं डरने वाले नहीं। इसके लिए कि हम लोग सारे लोग जेल बोला जाते गया हैं। FIR करने के बाद? जी बहुत लोगों पर बोला गया। हमारे CA साहब कहे कि आप हमारे अधीन नहीं है, आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं, आप अपने NGO से समझिए पेमेंट देगा कि नहीं देगा, काम हम इनका करते हैं। चलिए, काम इनका करते हैं। और ये जब सिविल सर्जन के पास जाते हैं तो सिविल सर्जन साहब बड़े प्यार से बोल देते हैं कि आप जाइए NGO समझिए। और देखिए, FIR की बात होती है, हो सकता है कल ये खबर जब हम चलाएं तो मेरे ऊपर भी FIR हो सकती है। यानी ये लोग सिर्फ FIR करके लोगों को डराना और धमकाना जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि इस देश में ऐसे लोगों की संख्या आज भी ज़्यादा है जो किसी धमकियों से डरने वाले नहीं है। चाहे FIR इनके ऊपर हो, चाहे FIR हमारे ऊपर हो, जो समस्या वो समस्या तो लोगों के बीच में आनी चाहिए। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को तो सोचना चाहिए कम से कम। लगातार वे कहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने सुधार किया है। देख लीजिए, आपका सुधार यही है कि जो एम्बुलेंस ड्राइवर जो इमरजेंसी सेवाएं देते हैं वे आज हड़ताल पे बैठे हैं। दीपावली और छठ पूजा का टाइम चल रहा है, इनके पास खाने तक के पैसे नहीं है, स्कूल में बच्चों का नाम तक कट गया है। यही आपका विकास है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया।